नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और साउंड एलाउंस। हल्का नीलखेड़ी में बड़ा गजब का राजनीति का खेल देखने को मिल रहा है। कोई कभी भी किसी समय अपनी पार्टी को धोखा दे देता है, तो कोई कभी भी किसी भी समय अपने समर्थकों को, अपनी प्यारी जनता को धोखा दे देता है। ऐसा बड़ा खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि 4-5 दिन पहले राजीव गुंदर ने, जो कि बड़ी बड़ी बातें मंच के माध्यम से करता था, जब उन्होंने नामांकन पत्र वाला उस समय बड़ी बड़ी बातें करता था, उन्हें वह ये कहते थे कि मेरे पिताजी की जो प्यारी जनता है उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर है। अगर प्यारी जनता मुझे बनाती है तो मेरे पिताजी को बड़ी खुशी होगी। और जब उन्होंने अपनी प्यारी जनता से, अपने पिताजी की प्यारी जनता से बिना पूछे, अपने समर्थकों से बिना पूछे कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया, तो वो प्यारी जनता, बेचारी जनता कहाँ रह गई। और वहीं पर अगर बातचीत करना चाहें हम आम आदमी पार्टी के नेता, जो काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी को हल्का नीलखेड़ी में जिंदा रखने का कार्य कर रहे थे, वह भी कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया। लेकिन आज वह भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। वो बात अलग है कि उन्होंने चंडीगढ़ में जाकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। अब सोचने की बात यहाँ बड़ी हो गई है कि आखिर उन्होंने चंडीगढ़ में ही समर्थन क्यों दिया। जनता इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गई है। कहीं न कहीं यह प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। जो भी हो, बहरहाल मास्टर अमर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन उस प्यारी जनता का क्या, जो प्यारी जनता कांग्रेस से नफरत करती थी, दिन रात किसी भी समय मास्टर अमर सिंह के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती थी, अब उस जनता का क्या होगा। ये खेला क्यों चल रहा है। चलो फिलहाल हम बातें करना चाहेंगे हम बीजेपी के प्रत्याशी, जो कि हल्का नीलखेड़ी से हैं, भगवान दास की वीरपंथी। वह अपने दमखम को पूरा तूफानी दौर से लेकर चल रहे हैं और आज भी कई गांवों में उनका भारी स्वागत हुआ है। और यहाँ कुछ भी कमी, कुछ भी चूक भगवान दास की वीरपंथी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि 2019 में क्या हालात पैदा हो गए थे जिससे उनको हारना पड़ा था। आज भगवान दास वीरपंथी का खुद कहना है कि मैं 2014 के चुनाव को समझ कर चल रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने 0 से 2014 का चुनाव लड़ा था और अच्छे मतदान से वह विजय रहे थे, और उसी पैटर्न पर आज वह बड़ी संघर्ष कर रहे हैं। हर गांव में उनका भव्य स्वागत हो रहा है, चाहे वो गुंदर हो, चाहे वह त्रावड़ी हो, नीलखेड़ी हो, सोकड़ा हो, बड़थल हो, रामनगर हो, रामगढ़ हो, अहमदपुर हो, गोहिदा हो, मेमनपुर हो, फतेहगढ़ हो, गोंदर हो, निसंग हो, तमाम जगह पर जा रहे हैं। एक भारी भरकम जनसमूह उनके साथ देखने को मिल रहा है। एक देखने बात तो यह भी है कि जो लोग हमें, खासकर हम तो नज़र डाल रखते हैं क्योंकि हम पत्रकार हैं, कि जो जनता हमें कांग्रेस पार्टी के साथ कार्यक्रम में खड़ी हुई नजर आई, वही हमें बीजेपी पार्टी के कार्यक्रम में भी खड़ी नजर आई। देखना यह है कि अब जनता भी ये खेल क्यों खेल रही है। वह जनता भी अपने हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू लेकर खड़ी हुई है। अब बात यह है कि जब 5 तारीख आएगी और एक टेबल पर, जिस टेबल पर चारों तरफ गत्ते का डब्बा लगा होता है और उस गत्ते के डब्बे में केवल वोटर ही जा सकता है, तो उस समय वोटर ही जानता है कि उसने किसको वोट डालनी है। फिलहाल तो वोटर कांग्रेस पार्टी के खेमे में भी जा रहा है और बीजेपी पार्टी के खेमे में भी जा रहा है, वह आज़ाद प्रत्याशी के साथ भी जा रहा है। पूरा मतलब चुनाव को पूरा आनंद ले रहा है, पूरे मज़े ले रहा है।
और बातचीत करना चाहें अब हम भगवान दास कबीरपंथी की। आइए देखते हैं भगवान दास कबीरपंथी जनता को संबोधित कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने पक्ष में वोट डालने के लिए अपील कर रहे हैं। देखते रहें सामने लाओ न्यूज़, हमारा मंथन खबर। शुक्रिया। सभी प्रतिष्ठित सम्मानित मेरे बुजुर्गों साथियों, सबसे पहले तो मैं समाज द्वारा आज जो अपना आशीर्वाद समर्थन जो आपने इस भाई बेटे को दिया, मैं इसके लिए आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने पूरे समाज का जो एकजुट होकर के अपना आशीर्वाद दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वैसे तो पूरा ओबीसी समाज आज भारतीय जनता पार्टी को चाहे कोई भी चुनाव हो हमेशा एक मजबूती दी है और आज पार्टी सबकी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो इस समाज द्वारा दिया गया हर बच्चे का, हर बुजुर्ग का आशीर्वाद है कि हर समाज का पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी समाज ने भारतीय जनता पार्टी जब से आशीर्वाद दिया है तभी से ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। चाहे प्रदेश हो या केंद्र में जो बार बार सरकार बन रही है, ये आपका आशीर्वाद है। आपने जो दिन रात ताकत दी है, मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने ओबीसी वर्ग को मान्यता दे करके इसका जो पिछले 2-3 वर्ष पूर्व जो इसको ओबीसी समाज को एक दायरे में ला करके समाज के हर हितों की रक्षा करने के लिए जो कानून बनाया था, वो भी धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। और साथ ही जो आरक्षण चुनावों में, पंचायती में, नगर पालिकाओं में दिया, आज जिसकी वजह से आज हमारे ओबीसी भी जिनको जिम्मेदारी मिली है अपने गाँव का सरपंची करने की, तो ये भी इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ओबीसी समाज को और मजबूत करने का काम किया। आज समय का अभाव है, मैं तो आप सबसे अपील ही करूंगा कि भाजपा ने आपके बीच में मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है और पिछला कार्यकाल भी आपने मुझे मेरा देखा है, काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उंगली उठानी पड़े। और जो विश्वास आपने किया था 2014 में, कोई कमी नहीं छोड़ी कि मैं आपके विश्वास पर खरा ना उतरूं। पूरी कोशिश किया खरा उतरने की और ईमानदारी से उसके डब्बा इन 5 वर्षों में नहीं लगा। फिर भी कमी रहेगी होगी कि मैं 2019 के चुनाव में हार गया 19 वोट से, लेकिन आज आपसे मैं अपील करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और उसकी पूरी टीम ने इस बार आशीर्वाद देकर मुझे आपके बीच में भेजा, एक विश्वास पुनः उन्होंने दोबारा जताया, तो आपने वो आशीर्वाद मुझे ताकि मैं उनके आशीर्वाद पर खड़ा उतर सकूं। बहुत काम किया आपके लिए, जो गाँव की समस्या आप लोगों ने मांग रखी है मैंने उसको पूरा कराने का काम किया और बड़े बड़े काम, चाहे अस्पताल बनवाना हो, सीवरेज का काम हो, स्कूल अपग्रेड कराना हो, हर 5 के चौपाल का निर्माण कराना हो, ऐसे बहुत काम हुए। लेकिन इसलिए साथियों पिछला कार्यकाल को देखते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका अगर आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिला, तो साथियों पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। 5 तारीख को चुनाव होने, आपने अपना विधायक चुनना और जो जब वोट डालो एक बात हो कि आपकी वोट किस पार्टी को जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ जिन्होंने फैसला कर दिया और एक तारीख आ गया, इस देश को हमने खोखला करना है, इस देश को लूट कर अपने तिजोरियां बना लिया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने सारा कुछ छोड़ करके अपना घर परिवार सिर्फ एक मकसद है, पूरे देश के परिवार मान करके उनकी सेवा करना। तो साथ ये भी सोचना, और मैं उनका एक सिपाही हूँ, उनका आप लोगों से प्रार्थना करूँगा।